हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग टूल के बारे में, जिसे हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल एक इलेक्ट्रिशियन करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए। इसका इस्तेमाल हम अपने घरों में भी करते हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी वगैरह को चेक करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अलग अलग शेप्स एंड कलर्स के डिजिटल मल्टीमीटर्स, इन सभी के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम हैं। किसी में रेंजेस दी हुई है, किसी में रेंज हम खुद सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि सब में एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डिग्री, ट्रांजिस्टर, ये सारे सिंबल्स दिए होते हैं। आज हम एक न्यू डिजिटल मल्टीमीटर को अनबॉक्स करेंगे और उसको हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्विच बोर्ड होना चाहिए, जिससे आप एसी वोल्टेज चेक कर पाएंगे, फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक कर पाएंगे। डिजिटल मल्टीमीटर के साथ दो टेस्टिंग प्रोब्स दिए गए हैं, एक रेड एक ब्लैक, जिनसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए, जैसे कि डीसी बैटरी। मैंने एक 9 वोल्ट की डीसी बैटरी ली है, जिससे मैं डीसी वोल्टेज चेक करूंगी। और आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल करंट को अपोज करता है। एक डायोड होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है। एक कैपेसिटर होना चाहिए जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कंटिन्यूटी के लिए एक वायर का पीस होना चाहिए, एलईडी होनी चाहिए और एक ट्रांजिस्टर होना चाहिए। ये सारे कंपोनेंट्स चेक किए जाते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को स्टैंड पे लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, डिजिटल मल्टीमीटर के बॉटम में 3 पोर्ट दिए गए हैं। एक वोल्टेज, ओम एंड मिली एम्पियर का पोर्ट है, और दूसरा ब्लैक कलर का पोर्ट जो कि कॉमन का है, और तीसरा जो 10 एम्पियर करंट का पोर्ट है। और आप देख रहे हैं ऊपर एक CE का सिंबल भी दिया गया है। इस CE मतलब होता है कन्फर्म्स टू यूरोपियन यूनियन, यानी ये यूरोपियन यूनियन से सर्टिफाइड होता है। ये रेड कलर की टेस्टिंग प्रोब आपने वोल्टेज ओम मिली एम्पियर के रेड कलर के पोर्ट में लगानी होती है, क्योंकि इसी से हम वोल्टेज, रजिस्टर, मिली एम्पियर चेक करते हैं। और ये जो ब्लैक कलर की टेस्टिंग प्रोब है, ये आपने हमेशा कॉमन में ही लगानी होती है। ब्लैक कॉमन पोर्ट के साइड में एक और रेड कलर का पोर्ट है जो 10 एम्पियर करंट का पोर्ट है। जब भी आपने 10 एम्पियर की करंट मेजर करनी है, तो आपने रेड कलर की टेस्टिंग प्रोब को निकाल के इस 10 एम्पियर करंट के पोर्ट में लगाना है। ये मल्टीमीटर का सिलेक्टर स्विच होता है। यह हमेशा ऑफ मोड पे होता है। इसको सबसे पहले हम ऑन करते हैं, और मल्टीमीटर टेस्ट करने से पहले हम मल्टीमीटर को चेक करेंगे क्या हमारा मल्टीमीटर ठीक है कि नहीं। हमने इन 2 टेस्ट प्रोब्स को आपस में टच करना है और एक बीप साउंड की आवाज़ आएगी। इससे पता चलेगा हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी का सिंबल आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कंटिन्यूटी चेक करने लगी हूँ, लेकिन यहाँ पे तो 4 सिंबल इकट्ठे दिए गए हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी, ओम, कैपेसिटर और डायोड का सिंबल इकट्ठे दिए गए हुए हैं। एक ही जगह पे 4 सिंबल हैं। सो इनके साइड पे एक सिलेक्ट यानी फंक्शन बटन दिया गया है, वहां से मैं इनको चेंज कर सकती हूँ। वहां पे इन चारों के सिंबल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वायर का पीस मैंने लिया है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। कंटिन्यूटी से मैं देखूंगी वायर कंप्लीट है कि नहीं, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्या इसमें इलेक्ट्रिकल करंट इजीली फ्लो हो पाएगी। कंटिन्यूटी से हम कोई भी वायर या फिर सर्किट टेस्ट करते हैं। मैं वायर के दोनों एंड्स पे, एक एंड पे ब्लैक प्रोब लगाऊंगी और दूसरे एंड पे रेड प्रोब लगाऊंगी, और ये एक बीप साउंड करेगा। इससे मुझे पता चलेगा कि हमारी वायर बिल्कुल ओके है, इसका जो भी पाथ वो बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है। नेक्स्ट अब मैं सिलेक्ट करूंगी डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज के सिंबल पे सिलेक्ट स्विच रखेंगे।
उसके बाद जैसे कि आपको पता है डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी ले रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 9 वोल्ट की बैटरी, इसके एक साइड से पॉजिटिव एंड है और दूसरे साइड नेगेटिव। हम टेस्ट प्रोब को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारी बैटरी 9 वोल्ट की दिखा रहा है मल्टीमीटर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा मल्टीमीटर एग्जैक्ट हमें बता रहा है कि बैटरी हमारी 9 वोल्ट की है। एक बार हम अपोजिट चेक करेंगे। हमारी रेड कलर की पॉजिटिव प्रोब को हम बैटरी के नेगेटिव के साथ लगाएंगे और हमारी ब्लैक कलर की नेगेटिव प्रोब को हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। कि आप देख रहे हैं मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे नेगेटिव साइन आ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये 9 वोल्ट बैटरी की कैप है। कभी कभी हम टेस्टिंग प्रोब डायरेक्ट बैटरी पे लगा के हमारी टेस्टिंग प्रोब्स हिल जाती हैं। हम इस पे ये कैप लगाते हैं, फिर इसकी जो वायर्स बाहर निकलती हैं इनके साथ हम टेस्टिंग प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं। ये अपनी चॉइस होती है, चाहे आप डायरेक्ट लगाइए चाहे कैप के जरिए लगाइए। ये एक ब्लैक कलर का मल्टीमीटर है जिस पे रेंजेस ऑलरेडी दी गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे 200 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 200 मिली वोल्ट है, ऐसे करके इस पे रेंजेस दी गई हैं। जैसे आपको पता है हमारी बैटरी 9 वोल्ट की है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं 200 या फिर 2 वोल्ट तो नहीं सिलेक्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने 20 वोल्ट लिया। क्योंकि हमारी बैटरी तो 9 वोल्ट की है तो 20 वोल्ट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इस पे 9 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम चेक करेंगे एसी वोल्टेज। हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो डीसी नहीं बल्कि एसी होती है। एसी वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास एक स्विच बोर्ड होना चाहिए। ये हमारी 2 टेस्टिंग प्रोब्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनको आप इकट्ठे ऐसे पकड़ के स्विच बोर्ड में लगाइए और देखिए डिस्प्ले पे 181 पॉइंट एसी वोल्टेज शो हो रहा है। जैसे कि आपको पता है हमारे घर में जो भी वोल्टेज आती है एसी वोल्टेज वो 220 या फिर 230 तक आती है। अगर आप इस वाले मल्टीमीटर से भी चेक करना चाहते हैं, मैं इस वाले मल्टीमीटर से भी चेक करके बताऊंगी। इसमें रेंजेस दी गई होती हैं और दूसरे वाले मल्टीमीटर में हमें रेंज नहीं दी गई होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 एसी वोल्ट है, 600 एसी वोल्ट है। आपको पता है 200 से अबो हमारे घर में जो एसी वोल्टेज होती है 220 या फिर 230। मैं यहाँ पे 600 एसी वोल्टेज सिलेक्ट करूंगी। इस पे भी 182 एसी वोल्ट बता रहा है। हमने कंटिन्यूटी भी चेक कर ली, डीसी वोल्टेज भी चेक की, एसी वोल्टेज भी चेक की। अब हम चेक करेंगे कैपेसिटर। जैसे कि आप देख रहे हैं इस मल्टीमीटर पे एक सिंबल बना हुआ है। वोल्टेज, ओम एंड फ्रीक्वेंसी के नीचे एक कैपेसिटर का सिंबल है। और इस वाले मल्टीमीटर में इसमें यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है कैपेसिटर का सिंबल। अगर कैपेसिटर का सिंबल नहीं होगा तो एफ लिखा होगा, एफ मींस फैरेड। कैपेसिटर को हम मेजर करते हैं फैरेड में, तो इसको एफ से डिनोट किया गया है। तो हमने सिलेक्टर स्विच को कैपेसिटर के सिंबल पे रखना है। हम देखेंगे सबसे पहले एसी कैपेसिटर, जो आपने अक्सर अपने घर के सीलिंग फैंस वगैरह में देखा होगा। ये कैपेसिटर है 3.15 माइक्रोफैरेड का। चलिए हम चेक करते हैं मल्टीमीटर के टेस्टिंग प्रोब से। पॉजिटिव एंड नेगेटिव को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और ये मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे 3 पॉइंट समथिंग माइक्रोफैरेड हमें बता रहा है। नेक्स्ट ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो स्टोर एंड रिलीज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसमें आप 2 पिन देख रहे हैं, एक लॉन्ग पिन है, एक शॉर्ट पिन है। जो लॉन्ग पिन है इसको पॉजिटिव यानी एनोड कहते हैं और जो शॉर्ट पिन है इसको
कैथोड पिन कहते हैं यानी नेगेटिव पिन। इसको मेजर करने के लिए मल्टीमीटर का सिलेक्टर स्विच कैपेसिटर के सिंबल पे रखेंगे और ये दोनों टेस्टिंग प्रोब हम इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे आपको एक छोटा सा F का सिंबल दिख रहा है। F मीन्स फैरेड, मीन्स कि इस कैपेसिटर की जो भी वैल्यू होगी वो फैरेड में होगी, क्योंकि कैपेसिटर का ऐसा यूनिट है फैरेड। सो कैपेसिटर की जो वैल्यू डिस्प्ले हुई वो है 100 फैरेड। नेक्स्ट अब जो हम मेजर करने जा रहे हैं ये भी एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसे रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर करंट को अपोज करता है, रिड्यूस करता है, लिमिट करता है। इसमें आप छोटी छोटी कलर्स की लाइंस देख रहे हैं, इसे हम कलर कोडिंग कहते हैं। इस कलर कोडिंग की हेल्प से आप ये जान सकते हैं ये कितने किलो ओम का रजिस्टर है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कलर कोडिंग कैसे करते हैं। फिलहाल हम मल्टीमीटर से टेस्ट करके बताते हैं ये कितने किलो ओम का रजिस्टर है। ये ओम का सिंबल है जिससे हम रजिस्टर मेजर करते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्टर स्विच को ओम के सिंबल पे रखूंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मेगा ओम, 200 किलो ओम, 2 किलो ओम, ये सारी रेंजेस दी गई है। मैं सबसे पहले 2 किलो ओम पे इसको रखती हूँ और मैं चेक करती हूँ हमारा जो रजिस्टर है वो कितने किलो ओम का रजिस्टर है। मैं पॉजिटिव को इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ और नेगेटिव को इसके दूसरे एंड पे कनेक्ट कर रही हूँ। इसमें कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव का पॉइंट नहीं होता है रजिस्टर में। के पे इसने कोई वैल्यू नहीं बताई। अब मैं इससे थोड़ी हाई रेंज सिलेक्ट करूंगी। मैं 200 के लेती हूँ। यहाँ पे ये 66 पॉइंट समथिंग बता रहा है, इसका मतलब हमारा जो रजिस्टर है वो 66 किलो ओम का 67 किलो ओम का रजिस्टर है। नेक्स्ट अब जो आप देख रहे हैं ये है डायोड। डायोड करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसकी आप दो साइड देख रहे हैं, एक एनोड है दूसरा कैथोड। जिसमें सिल्वर लाइन दी गई है ये इसका कैथोड यानी नेगेटिव वाली साइड है और जो ब्लैक कलर वाली साइड है ये इसकी पॉजिटिव वाली साइड है। डायोड के सिंबल पे मैंने सिलेक्टर स्विच रखा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी डायोड का सिंबल। अब हम डायोड को मेजर करेंगे। ये हमने पॉजिटिव टेस्टिंग प्रोब को इसकी पॉजिटिव साइड यानी एनोड में लगाना है और नेगेटिव को इसके कैथोड वाली यानी नेगेटिव साइड में कनेक्ट करना है और स्क्रीन पे इसकी वैल्यू आ गई 0.579 वोल्ट। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है एलईडी। एलईडी में आप एक शॉर्ट एक लॉन्ग पिन देख रहे हैं। लॉन्ग पिन यानी पॉजिटिव और शॉर्ट पिन यानी नेगेटिव। अब आप अपने मल्टीमीटर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोब इसके साथ कनेक्ट कीजिए। एलईडी को चेक करने के लिए आपने वापस डायोड का सिंबल सेलेक्ट करना है और आपकी एलईडी अगर ग्लो करेगी इट मीन्स आपकी एलईडी बिल्कुल ओके है। सिलेक्ट बटन से हम डायोड का सिंबल चूज करेंगे। एलईडी हमारी ग्लो कर रही है और डिस्प्ले पे इसकी वैल्यू भी आ रही है। इट मीन्स कि एलईडी बिल्कुल ओके है। इसको आप डीसी बैटरी से भी ऐसे करके चेक कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव पिन को नेगेटिव। नेक्स्ट अब हम मेजर करेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आप 3 पिन देख रहे हैं, कलेक्टर, बेस एंड एमीटर। ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए हम सिलेक्टर स्विच को HFE पे रखते हैं। HFE स्टैंड फॉर हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन। यहाँ पे आपको इसके साथ 2 सिंबल दिख रहे हैं, एक PNP एक NPN। सबसे पहले हम जानेंगे हमारा ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। आपने अपने सिलेक्टर स्विच को डायोड के सिंबल पे रखना है और अपनी मल्टीमीटर की प्रोब्स को
ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है। बीच वाली पिन के साथ मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट किया और साइड वाली पिन के साथ नेगेटिव को। ये वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब ये NPN ट्रांजिस्टर है, यानी मिडल में आपको P आ रहा है, इसलिए ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब मैं अपनी रेड प्रोब को इसके साइड वाली पिन के साथ कनेक्ट करूंगी और बीच में ब्लैक वाली को, लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर नहीं है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। सो मैं यहाँ से NPN ट्रांजिस्टर सेलेक्ट करूंगी। सो यहाँ पे मैं सिलेक्टर स्विच को HFE के सिंबल पे रखूंगी और ट्रांजिस्टर को NPN साइड में लगाऊंगी और यहाँ पे हमारी डिस्प्ले पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट NCV स्टैंड फॉर नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। आपने अपने सिलेक्टर स्विच को NCV पे रखना है। अगर आपने जानना है आपके किसी सर्किट में या स्विच बोर्ड में AC वोल्टेज है या नहीं, आप बिना उसे टच किए आप अपने मल्टीमीटर को उसके नज़दीक ले जाइए। आपके मल्टीमीटर से एक बीप साउंड की आवाज़ आएगी, इससे पता चलेगा आपके स्विच बोर्ड में वोल्टेज है। नेक्स्ट हम मेजर करेंगे फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में। सिलेक्टर स्विच को हम हर्ट्ज़ पे रखेंगे और फंक्शन बटन से यहाँ पे हम AC सप्लाई को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हर्ट्ज़ का सिंबल दिया गया, हम हर्ट्ज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करके डिस्प्ले पे हर्ट्ज़ का सिंबल आ गया। अब हम अपनी दोनों टेस्टिंग प्रोब्स को स्विच बोर्ड में लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। इसको हम डिनोट करते हैं F से और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में। और आपके मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे 1% का सिंबल भी हम सिलेक्ट करेंगे, ये है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल जब एक इलेक्ट्रॉनिक लोड को 1 सेकेंड में कई बार ऑन एंड ऑफ किया जाता है, उसे ड्यूटी साइकिल कहते हैं। ड्यूटी साइकिल हमारी 50% शो हो रही है। आई होप आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हमने पूरी डिटेल से हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है। सिर्फ करंट हमने इस वीडियो में नहीं बताई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। करंट मेजर करने के लिए आपने अपने मल्टीमीटर को लोड के सीरीज में लगाना होता है, जो आप ऊपर दी गई पिक्चर में देख सकते हैं। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले आज का आपका सवाल है। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन ऑल सर्किट्स टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट्स में वोल्टेज मेजर करने के लिए। हाउ टू कनेक्ट वोल्टमीटर सीरीज और पैरेलल, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।